तो हम लोग अभी जो है ना 10वीं के इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का जो है ना इतिहास का जो है ना फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद उसका थ्योरी और अभ्यास प्रश्न करवा दिए हैं। हम लोग जो है ना आज सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें खास करके हम लोग जो है ना विचार के बारे में पढ़ेंगे। और अभी जो है ना हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। पहले समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर क्या नाम है? समाजवाद एवं साम्यवाद। देखो पहले हमने क्या लिखे हैं कि प्रत्येक को माने प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार संसाधनों का वितरण होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवाद। प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार जो है ना संसाधनों का वितरण हो, ये कौन कहता है? समाजवाद। यही समाजवाद कहलाता है कि संसाधनों का जो आप वितरण कर रहे हैं उसको किस आधार पे कीजिए। तो अगर किसी को जितना क्षमता है, जैसे मान लो किसी को क्षमता है डॉक्टरी करने का तो डॉक्टरी करेगा, और जो जितना काम करेगा, जैसे मान लो कोई 8 घंटा करते तो उसको 8 घंटा के अनुसार दीजिए, कोई 12 घंटा करता है तो 12 घंटा के अनुसार दीजिए। यही कहता है समाजवाद। समाजवाद समझ में आ गया। अगला है प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार। यहाँ देखो ध्यान देना बात यह है कि यहाँ था क्षमता, यहाँ क्या था? क्षमता, और यहाँ है आवश्यकता। प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार संसाधनों का वितरण होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साम्यवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यवाद। फर्क कितना है कि समाजवाद में क्षमता होता है, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, और साम्यवाद में प्रत्येक को उसके आवश्यकता के अनुसार वही बात हो जाता है, संसाधनों का वितरण होना। यही होता है साम्यवाद और समाजवाद। एक होता है पूंजीवाद, है कि नहीं, जिसमें निजी व्यक्तियों का जो है ना कि संसाधनों का वितरण पर किसी निजी व्यक्ति का जो है ना अधिकार होता है। किसी संसाधन पर उत्पादन पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, और उसका लाभ जो है ना उसका उपयोग जो है ना अपने खास लाभ के लिए करता है। लेकिन ये साम्यवाद और समाजवाद ये सरकारी होता है, इसमें गवर्नमेंट का अधिकार होता है। अगला है आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटा जाता है। आर्थिक दृष्टि से समाज कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। मशीनीकरण आया, है कि नहीं? पहली बात, एगो का नाम है पूंजीपति वर्ग, एगो का नाम है श्रमिक वर्ग। नई फैक्ट्री लगा, है कि नहीं? नई फैक्ट्री लगा तो फैक्ट्री में पैसा लगाने वाले जो थे वो पूंजीपति कहे गए। पैसा लगाने वाले को क्या कहा गया? पूंजीपति वर्ग। और जो उसमें मजदूर काम करेगा उसको कहा गया श्रमिक वर्ग। समाज 2 वर्गों में बट गया। एक जो उद्योग में पैसा लगाता था और दूसरा जो उद्योग में काम करता था। पूंजीपति वर्ग जो उद्योग में पैसा लगाने काम करता था, श्रमिक वर्ग जो उद्योग में उत्पादन कार्य करता था। आगे है यूटोपियन, जिसको हम लोग स्वप्नदर्शी कहते हैं। यूटोपियन जिसका अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, सपना दिखाना। कुछ ऐसे समाज में व्यक्ति आए जिन्होंने सपना दिखाया कि एक ना एक दिन जो है ना गरीब मजदूर जो है ना राज करेगा, शासन करेगा। आज अमीर का शासन है, तो वही जो है ना सपना दिखाना। यूटोपियन का अर्थ क्या होता है? सपना दिखाना। सेंट साइमन जो एक समाजवाद का परिभाषा दिए थे। ये जो समाजवाद का परिभाषा यहाँ पे है, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ये किसने दिया था? तो सेंट साइमन दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि ये परिभाषा किसने दिया था? तो सेंट साइमन दिया था। आगे कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जैनी से शादी करता है, विवाह करता है। बचपन से लव मैरिज करता है कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में जैनी से। इसके बाद कहता है कार्ल मार्क्स की मुलाकात 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ होता है, और 1848 ईस्वी में ये मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है, जिसे समाजवाद का जनक कहा जाता है। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है, जिसको समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, जिन्होंने एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था। जिसको 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना हुई। क्वेश्चन पूछता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में। किसने किया था? कार्ल मार्क्स किया था, जिसे समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है।
दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवाद का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है, जो 1868 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने जिसे प्रकाशित किया था। आगे है 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 68 नहीं होगा, यहाँ पे 67 होगा, याद रखना, यहाँ पे 67 होगा। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना हुई। 67 याद रखिएगा, 67। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 मई को। प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। आगे है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। आगे है 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त किया। क्वेश्चन पूछता है कि रूस में कृषक दासता का समाप्त कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अगला है क्रीमिया युद्ध, जो 1904-05 में हुआ था। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1904-05, जिसको रूस जापान युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें एक एशिया का एक बहुत छोटा सा देश जापान, जो पूरे दुनिया का जो प्रथम स्थान था क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या शक्ति की दृष्टि से, रूस को हराया। पूरे दुनिया में जो है ना रूस का जो है बोलबाला था। परंतु 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस ने जापान ने रूस को हरा दिया। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था, एक छोटा सा देश रूस को हराया। 22 जनवरी 1905, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905, रूस के जनता रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। तभी राजकुमार ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने शुरू कर दिए वहां के सैनिकों ने। इसमें हजारों लाखों लोगों की जाने गई। वह दिन रविवार का था, इसीलिए हम लोग इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसको लाल रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार या लाल रविवार कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1905, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905। रूस में 2 टाइप का कैलेंडर था, एक था नया वाला, एक पुराना वाला। तो नया वाला जो था वो पुराने वाले से 13 दिन आगे था। कितना दिन आगे था? 13 दिन। नया वाला कैलेंडर पुराने कैलेंडर से 13 दिन आगे हुआ करता था। समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर को शामिल किया जाए तो उसको सर्वहारा करते हैं। बेचारा सभी वर्गों से हारा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वहारा। क्या बोलते हैं? सर्वहारा। समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर को शामिल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। मैं कभी जो है धोखा देता है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर को शामिल करते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में यही लेनिन ने नई आर्थिक नीति, जिसको NEP कहा गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लागू किया गया 1921 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि किसान को अनाज लेने की बजाय उस पर एक निश्चित टैक्स लगा दिया। कहा गया कि किसान को बस उतना ही अनाज रखना है घर में जितना वो उपयोग किया, बाकी जो है ना वो सरकार का है। 20 से कम कर्मचारियों को जो है ना निजी रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। ये सब किया गया। फलस्वरूप ये हुआ कि किसान कहा कि उत्पादन किए हैं हम सरकार को क्यों दे दें। उन्होंने अनाज को जलाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप इसी का परिणाम स्वरूप 1929 का जो आर्थिक मंदी आया था, इसी के परिणाम स्वरूप। आगे सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में हुआ था। आगे शीत युद्ध, जो एक प्रकार के वैचारिक युद्ध था, जो 1945 से 1991 तक चला। शीत युद्ध कब से कब चला? 1945-1991 ईस्वी तक चला। ये दुनिया के 2 गुटों के बीच चला था। एक गुट था साम्यवादी गुट और एक था पूंजीवादी गुट।
साम्यवादी गुट का समर्थक रूस कर रहे थे और पूंजीवादी गुट का समर्थक अमेरिका कर रहे थे। क्वेश्चन पूछता है साम्यवादी गुट का समर्थक कौन कर रहे थे? रूस। पूंजीवादी गुट का समर्थक कौन कर रहे थे? अमेरिका। दो रास्ता बन गया। इसी को हम लोग वैचारिक युद्ध या शीत युद्ध, और अंत में शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? जब दिसंबर 1991 ईस्वी में रूस का विघटन हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का, तब जाके जो है ये समाप्त हुआ। तो ये था थ्योरी क्लास। अब हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो है ना अभ्यास प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला ऑब्जेक्टिव है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट होता है, माने रूस में रूसी सम्राट को जार कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो लुई कला नहीं थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का था। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। देखो वार मतलब होता है यहाँ पे युद्ध, युद्ध, एंड मतलब और, पीस मतलब शांति। तो वार एंड पीस ये इंग्लिश है, युद्ध और शांति हिंदी है। तो एक बार जो है ना क्वेश्चन पूछ जाता है युद्ध और शांति के लेखक कौन है? तो बच्चा मारवे नहीं किया, बोला पढ़वे नहीं किए। तो इसी का हिंदी रूप है वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय। तो युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। ब्रेस्ट लेविस संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और फ्रांस के बीच हुआ था। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति खालिस्तान में लागू हुआ था, तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ। रॉबर्ट ओवन खालिस्तान का निवासी था, तो ग्रेट ब्रिटेन या यूके या इंग्लैंड बोलो। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आगे जो है ना हम लोग अब अति लघुतरीय प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। अति लघुतरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? कारण जहां उत्पादन तथा साधन का स्वामित्व सरकार न होकर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, मतलब यहाँ किसके, प्राइवेट जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है तथा वो अपने निजी लाभ के लिए उसका प्रयोग करता है, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद समझ में आ गया कि जहाँ उत्पादन एवं साधन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में न होता है तथा उसका उपयोग अपने वो निजी लाभ के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। आगे खूनी रविवार क्या है? लिखा है 22 जनवरी 1905। पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई। वह दिन रविवार का था, इसीलिए उसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1904-05 जो रूस जापान युद्ध हुआ था उसमें जो रूस की पराजय हुई थी, इसके बाद जनता जो है ना रोटी दो, मतलब हमें अन्न दो, भोजन दो, हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारो, हमें रोजगार दो। इस रोटी दो नारे का अर्थ ये हुआ कि रूसी 22 जनवरी 1905 पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 रूसी जनता रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। तभी सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिससे हजारों लोगों की तभी जानें चली गई। वह दिन रविवार का था, इसीलिए उसे खूनी रविवार और खून लाल होता है, लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगले अक्टूबर की क्रांति किसे कहते हैं? कहते हैं लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बस कचहरी पर कब्जा कर लिया। जितने भी सरकारी थे, पंचायत भवन, सब पर कब्जा कर लिया। इसे ही अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहा जाता है, जो 7 नवंबर 1917 पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था।
जिसे नवंबर की क्रांति भी कहते हैं हम लोग, या बलशेवी क्रांति भी इसी को कहते हैं। अगला है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर को शामिल किया जाता है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर को शामिल किया जाता है उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अगला क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी, क्योंकि रूस में सभी प्रकार का टैक्स किसानों को ही अदा करना पड़ता था। तो ये था अति लघुत्तरीय प्रश्न, और ये था आपके इतिहास के सेकंड चैप्टर। इसमें हमने थ्योरी और अभ्यास प्रश्न बताने की कोशिश की। बाकी जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न है, आप लोग को अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट में लिखिएगा, हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।